नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि यह वीडियो हम काफ़ी दिन बाद शूट कर रहे हैं। पीछे कुछ व्यस्तता होने के कारण और ख़राब स्वास्थ्य के चलते मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में श्री नरेंद्र भाई मोदी को कोई टक्कर दे पाएगा, क्या कोई उन्हें चुनाव में हरा पाएगा, या मोदी की कुंडली इतनी सशक्त है कि वे किसी को भी चुनाव में अपने आगे टिकने नहीं देंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में क्या ऐसे योग बन रहे हैं जिससे वे 2024 में जो मई में चुनाव होने वाले हैं उसमें फिर से एक बार प्रचंड बहुमत पाकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और क्या इंडिया गठबंधन उनको हरा पाएगा। तो इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आप देख पा रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन में बहुत ही खूबसूरत योग बन रहा है। लगन का स्वामी लगन में है, लग्नेश मंगल है, जो कि छठे का भी स्वामी है। छठा जो है शत्रुओं को पराजित करने का भाव है, शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ पे छठे भाव का स्वामी और लगन का स्वामी मंगल स्वयं की राशि में लगन में बैठा है। और किसके साथ बैठा है? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा यहाँ नीच का जरूर है, लेकिन क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है, राशि स्वामी जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा में लगन में, चंद्रमा के साथ लगन में बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो लगन, और ये चंद्रमा जो है नवम भाव का स्वामी है, तो लगन में लग्नेश का होना, लग्नेश मंगल का होना और नवम भाव के स्वामी का होना, ये केंद्र और त्रिकोण का एक बहुत ही सुंदर राजयोग, बहुत प्रबल राजयोग, बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बना रहा है। और ये जो मंगल के साथ चंद्रमा का योग है ना, ये लग्नेश और नवमेश का योग है। तो नवम भाव से हम धर्म को भी देखते हैं, भाग्य को भी देखते हैं। तो इनके जो चुनावी राजनीति है उसमें धर्म का बहुत ही साथ रहता है। ये बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति है, और धार्मिक होना भी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ये सूडो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करते, धर्म की खुल के व्याख्या करते हैं। तो नवमेश का लगन में होना, तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म को प्रमोट जरूर करता है। तो ये एक योग हुआ। इसके अलावा वाणी स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में, यहाँ पे धनु राशि देख रहे हैं, और पंचम भाव में देखिए आप मीन राशि है। तो धनु और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। तो द्वितीय भाव यानी कि वाणी के भाव का स्वामी गुरु, और पंचम हमारे पूर्व पुण्य का, हमारी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का, हमारे जो मानसिक अभिरुचियाँ हैं, टैलेंट्स हैं, उनका, मैनेजमेंट का, और भी बहुत सारी बातें हम पंचम भाव से देखते हैं। तो द्वितीय भाव वाणी स्थान और पंचम जो है बुद्धिमत्ता के भाव का स्वामी गुरु जो है वो वक्री होके, वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है। ये चौथे भाव में जनता का भाव होता है। चौथा पॉलिटिशियन की कुंडली में चौथा भाव जो है पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, मासिस को रिप्रेजेंट करता है। तो द्वितीय वाणी स्थान का स्वामी और पंचम बुद्धिमत्ता के स्थान का स्वामी जो गुरु जनता के भाव में बैठा हुआ है और दशम स्थान को देख रहा है। और दशम स्थान में शनि जो कि नेचुरल कर्म कारक ग्रह होता है उसको भी देख रहा है, और शुक्र को देख रहा है। तो जनता के भाव में बैठा हुआ वाणी स्थान का जो स्वामी है वो कर्म स्थान को देख रहा है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो अपनी वाणी द्वारा जनता में बहुत पॉपुलर हैं, और ये जो जुपिटर है कर्म स्थान को देख रहा है। तो अपने जो भी इनके कार्य क्षेत्र हैं उसमें इनका वाणी का बड़ा प्रभाव है। ये अपनी वाणी इनकी ऐसी है कि उससे जनता में बहुत गहरी पकड़ बनाते हैं, और इससे उनको राज सत्ता प्राप्त हुई, क्योंकि जुपिटर जो है वो
दशम भाव को, और दशम भाव जो है किसी भी नेता की कुंडली में राजसत्ता का, सीट का भाव, सत्ता का भाव होता है। तो वाणी द्वारा ये लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रभावित करते हैं। इनकी वाणी बड़ी ओजस्वी है, इनके बोलने के आगे कोई और नेता टिक नहीं पाता, इसलिए अपनी वाणी से जनता में बहुत लोकप्रिय है और शासन पे अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। अब देखिए, तीसरे भाव में मकर राशि है और चौथा भाव जनता का भाव है, वहाँ कुंभ राशि है। इन दोनों राशियों का तीसरा भाव होता है पराक्रम का। तो पराक्रम भाव का स्वामी शनि दशम भाव में है और चौथे भाव जनता के भाव का स्वामी भी दशम भाव में है। तो फोर्थ हाउस का स्वामी दशम भाव में, तो क्या लिंक बनेगा? फोर्थ यानी कि जनता, मासिस, और 10th हाउस यानी कि कर्म। तो इनका जो भी कर्म क्षेत्र है, प्रोफेशन है, वो जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनता के भाव का स्वामी जो है हाउस ऑफ प्रोफेशन 10th हाउस में बैठा है और ये तीसरे भाव का भी स्वामी है। तो तीसरा भाव पराक्रम का है। तो इनका जो प्रोफेशन है, जो भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें पराक्रम की बड़ी आवश्यकता है। इतने लगातार बिना थके ये कार्य कर पाते हैं जो और कोई नेता नहीं कर पाता। एक आम व्यक्ति, आजकल छोटे बच्चे भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितने हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी करते हैं। तो पराक्रम भाव का स्वामी और जनता के भाव का स्वामी जो है वो 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। आइए अब हम दशम भाव पे विचार करते हैं। दशम भाव में जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, शनि बैठा है जो कि पराक्रम और जनता के भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव का सप्तम भी जो है एक केंद्र स्थान है। तो सप्तम भाव का स्वामी भी जो है वो शुक्र है और वो 10वें भाव में बैठा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है। वैसे भी शनि और शुक्र दो मित्र ग्रह हैं, तो दशम भाव में है और इस पे गुरु की दृष्टि है। गुरु जो है वाणी स्थान का और पंचम स्थान का स्वामी है। तो दशम भाव इनका बड़ा सशक्त है। और 10वें का स्वामी सूर्य लाभ स्थान में है। लाभ स्थान के स्वामी बुध के साथ है। और सूर्य के साथ जब केतु होता है ना, सूर्य सत्ता है और मान सम्मान है, केतु ध्वजा है जो मंदिर पे आप पताका देखते हैं, या जब हमारी कोई टीम जीत जाती है तो झंडा हम लहराते हैं, वो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। सेना जब जीतती है तो किसी स्थान पे अपना झंडा गाड़ देती है, तो झंडा गाड़ देना। तो सन केतु का योग जब होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति की जो कीर्ति है ना बहुत होती है। तो इनकी जो ख्याति है देश में तो है ही, विदेशों में भी है। विदेशों में भी ये सबसे लोकप्रिय नेता है। ये सूर्य केतु की वजह से है और साथ में क्योंकि बुध भी है जो बहुत अच्छा बुध आदित्य योग बना रहा है, और यहाँ सूर्य दशम भाव का स्वामी है। तो प्रोफेशन की वजह से, अपने कार्य क्षेत्र की वजह से, कर्म की वजह से इनकी ख्याति बहुत है। और ये योग लाभ स्थान में बन रहा है तो बहुत ही प्रबल योग है। तो ये तो मैंने जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में बात की। इसमें बहुत कुंडली में अगर आप गहराई से जाएंगे, आप दृष्टि संबंध पे विचार करेंगे और भी विचार करेंगे, बहुत योग है। लेकिन इनकी कुंडली में एक ऐसा योग बन रहा है जो आज के किसी भी नेता की कुंडली में आप इतनी आराम से नहीं देख पाएंगे। देखिए, पहले शुक्र दशम भाव में है, दशम कर्म भाव का स्वामी है। हम देखते हैं इनके कितने ग्रह दशम भाव से रिलेटेड है। तो शुक्र बैठा हुआ है, स्थान संबंध हो गया। शनि वहाँ बैठा हुआ है दशम भाव में, स्थान संबंध हो गया। गुरु की सीधी दृष्टि है दशम भाव पे। तो 3 ग्रहों का तो ये डायरेक्ट संबंध नज़र आ रहा है, जिसको साधारण ज्योतिष भी आती है। अब बुध किसके साथ है? सूर्य के साथ। सूर्य क्या है? दशम भाव का स्वामी। तो बुध का भी संबंध दशम भाव से बना। केतु भी जो है वो दशम भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठा है। राहु केतु जो है वो 5-11 एक्सिस में है, तो वो वहाँ पे सूर्य विद्यमान है, तो राहु का भी संबंध सूर्य से बन रहा है। और
मंगल और जो मार्स है ये लगन में है। लगन भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। तो इनके अगर आप साधारण तौर पे भी देखेंगे सारे ग्रह दशम भाव से या लगन से रिलेटेड है। अब आइए हम नक्षत्र स्वामी पे विचार करें। सबसे पहले हम लगन के बारे में बात करेंगे। लगन जो है इनका वृश्चिक लगन है और जिसका नक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु है। गुरु यहाँ दशम भाव को देखता है, तो लगन का संबंध दशम भाव से है। सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में है। सूर्य का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, वो 10वें स्थान का स्वामी है। चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में और शनि स्वयं दशम भाव में विराजमान है, तो सूर्य का भी संबंध बना, शनि का भी संबंध बना दशम भाव से। मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है, गुरु 10वें भाव को देखते हैं। बुध सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य दशम भाव का स्वामी है। गुरु जो है वो डायरेक्ट खुद ही दशम भाव को देख रहे हैं, वैसे मंगल के नक्षत्र में है। मंगल यहाँ लगन का स्वामी है और छठे भाव का लॉर्ड है। छठा भाव जो है कंपटीशन में विजय का भाव भी होता है और जुपिटर खुद ही डायरेक्ट 10th हाउस को देख रहे हैं। शनि दशम भाव में स्वयं विराजमान है और सूर्य के नक्षत्र में सूर्य दशम भाव का स्वामी है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है दशम भाव में विराजमान है। केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य दशम भाव का स्वामी है। तो हमने इनकी कुंडली में देखा जितने भी ग्रह हैं वो 10वें भाव से कर्म स्थान से किसी न किसी प्रकार से संबंध बना रहे हैं। तो कोई भी दशा चले, कोई भी अंतर्दशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, वो हमेशा कर्म स्थान से उसका संबंध बनेगा ही बनेगा। इसलिए श्री नरेंद्र भाई मोदी कर्म प्रधान व्यक्ति हैं। ये एक दिन की भी कहते हैं इन्होंने छुट्टी नहीं ली, तो इनको कर्म क्षेत्र में कोई परास्त कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर ग्रह इनको दशम भाव का फल देगा और इनका 10वें भाव का स्वामी सूर्य जो है लाभ स्थान में है और लाभ स्थान के स्वामी के साथ है। तो इनको हरा पाना किसी भी आज के नेता के बस में है नहीं। मैंने बहुत से लोगों की कुंडली देखी, ऐसे योग कहीं पे भी नहीं बन रहे, तो कोई इनके आसपास भी टिक नहीं पाएगा क्योंकि इनकी कुंडली इतनी प्रबल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जो चंद्रमा की दिशा थी वो बहुत बढ़िया थी, अब मंगल की दिशा में इन्हें दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय चुनाव चलेंगे उस समय मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही होगी। मंगल लगन में भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा के साथ है, जैसे मैंने पहले बताया। बहुत ही अच्छा योग बना रहा है लगन में। लगन का स्वामी तो लगन को बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा योग है लगन का स्वामी लगन में होना, और वो भी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ होना। और शनि जो है जनता के भाव का स्वामी है, जिसमें कि गुरु बैठा है। तो शनि पे एक तो गुरु की डायरेक्ट दृष्टि है और शनि की राशि में गुरु बैठा है, तो गुरु के प्रभाव जो है शनि पे होंगे। तो गुरु शुभ ग्रह है तो शनि के फलों को बढ़ाएगा। और शनि अपने दूसरे मित्र जो है शुक्र के साथ है दशम भाव में, और ये शनि जो है पराक्रम के भाव तृतीय भाव का भी स्वामी है। तो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलेगी। शनि बड़ी ही मजबूत स्थिति में दशम भाव में शुक्र के साथ बैठा है, जिसपे वाणी स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि है जनता के भाव से। तो मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा में इनकी जीत निश्चित है, इन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ये अपने आप जब इनका मन करेगा तभी सत्ता से ये रिटायरमेंट लेंगे, इन्हें कोई हरा के बाहर नहीं बिठा सकता। आप मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। फिर कभी मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा के लिए, तब तक
मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।